हेलो प्यारे बच्चे, स्वागत है आप सभी को अपना सीएसएन क्लासेस में। प्यारे बच्चे, आज की क्लास जो कि है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि मैं आज उन सभी प्रश्न को बताने वाला हूं जो 2024 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था। साइंस में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे थे एग्जाम में, उन सभी प्रश्न को मैं लेकर आ चुका हूं। इसीलिए यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चे हर एक बार बोर्ड जो कि है एक साल बैक करके क्वेश्चन को रिटर्न करता है। इसीलिए यह 2024 का प्रश्न है जो कि 2025 में नहीं आया होगा और 2026 में जो कि है इनमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। इसीलिए आप सभी इन क्लास को पूरा कीजिए। इनमें से अगर आप सभी यह पूरा क्लास कर लेते हैं तो यकीन मानिए 10 से 15 मार्क आप सभी को इन क्लास को करने से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से इतना मार्क आ जाएगा आसानी से। तो चलिए मैं बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करता हूँ। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पे प्यारे बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण के आवर्धन का महत्व मान है। ऑप्शन ए में 2, ऑप्शन नंबर बी में है 1, ऑप्शन नंबर सी में 1/2, ऑप्शन नंबर डी में अनंत। अगर आप सभी को इसका आंसर मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। प्यारे बच्चे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1/2। उत्तल दर्पण के महत्व 1/2 होता है। आप सभी को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन नंबर ए में छोटा, ऑप्शन नंबर बी में है सीधा, ऑप्शन नंबर सी में आभासी, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चे, अवतल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब होता है वो इनमें से पूरा, ये जितने आपको दिख रहा है तीन, ये पूरा है, तीनों का तीन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, हजामती के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। प्यारे बच्चे, यही सब प्रश्न 2024 के एग्जाम में आया था, इसलिए आप लोग को यह सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर ए में है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी में है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी में है समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो हजामती जो कि है किस दर्पण के उपयोग में किया जाता है, तो आप सभी को याद रखना है अवतल दर्पण के उपयोग में हजामती का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे बच्चे, अवतल दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न है, 4 नंबर प्रश्न है, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब, ऑप्शन ए में है सीधा बनेगा, ऑप्शन बी में है आधा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी में है कम तीव्र बनेगा, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। यदि प्यारे बच्चे अवतल दर्पण का जो निचला आधा भाग होता है अगर वो टूट जाए तो प्यारे बच्चे आधा बनेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आधा बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 5 नंबर प्रश्न है, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में है। ऑप्शन नंबर ए में है 1 से कम, ऑप्शन बी में है 1 से अधिक, ऑप्शन नंबर सी में है 1 से बराबर, ऑप्शन नंबर डी में है 0। प्यारे बच्चे, वायु के जो निरपेक्ष होता है उसका अपवर्तनांक वास्तव में 1 से अधिक होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। ऑप्शन ए में है तारपीन का, ऑप्शन नंबर बी में है बेंजीन का, ऑप्शन नंबर सी में है पानी का, ऑप्शन नंबर डी में है किरोसिन का। तो इसका प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पानी का। पानी का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, 7 नंबर, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं। ऑप्शन ए में है लेंस की क्षमता, ऑप्शन बी में है लेंस की क्षमता का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब प्यारे बच्चे उल्टा होता है, आप सभी को याद रखना है। और सी ऑप्शन नंबर में लेंस की संबंधन क्षमता, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को प्यारे बच्चे आप सभी को याद रखना है, लेंस की क्षमता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेंस की क्षमता। अगर आप सभी को इन सभी प्रश्न का प्यारे बच्चे अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन हो जाइए। वहां पर आप सभी को इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग अपना पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और इन सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दिया हूँ वीडियो के, वहां पर आप सभी लोग जाकर क्लिक करके और टेलीग्राम में ज्वाइन जरूर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, 9 नंबर, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। ऑप्शन ए में उत्तल लेंस, ऑप्शन बी में अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर सी में बेलनाकार लेंस, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चे, मानव नेत्र में जो कि है उत्तल लेंस लगा हुआ रहता है। आप सभी को हमें लगता है इसका आंसर पहले से ही मालूम होगा।
उत्तल लेंस लगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आप लोग के सामने अगर ऐसा प्रश्न आएगा कैमरे में कैसा लेंस लगा होता है, तो कैमरे में भी उत्तल लेंस का ही प्रयोग किया जाता है, तो आप सभी को याद रखना है। यह दोनों क्वेश्चन जो कि है 2026 के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक स्वस्थ आंख की दूर बिंदु होता है। ऑप्शन ए में है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी में है 250 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी में है 0, ऑप्शन नंबर डी में है अनंत। प्यारे बच्चे, एक स्वस्थ आंख की दूर बिंदु होता है, एक स्वस्थ आंख जो कि कितना दूर तक देख सकता है प्यारे बच्चे, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनंत। एक स्वस्थ आंख जो कि है दूर बिंदु अनंत तक देख सकता है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी प्यारे बच्चे, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनंत। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है, आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है। ऑप्शन ए में है पुतली, ऑप्शन नंबर बी में है परितारिका, ऑप्शन नंबर सी में है दृष्टि पटल, ऑप्शन नंबर डी में है पक्षमाभी मांसपेशियां। आंख के जो लेंस की वक्रता त्रिज्या होती है प्यारे बच्चे, उसको कौन नियंत्रित करता है, तो उसको प्यारे बच्चे पक्षमाभी मांसपेशियां जो कि है नियंत्रित करता है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पक्षमाभी मांसपेशियां, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्यारे बच्चे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर, मानव की आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन ए में है पक्षमाभी धुरा, ऑप्शन नंबर बी में है पुतली धुरा, ऑप्शन नंबर सी में है कॉर्निया धुरा, ऑप्शन नंबर डी में है परितारिका धुरा। मानव नेत्र में जो आंख में जो प्रवेश करने वाली प्रकाश की जो मात्रा होता है प्यारे बच्चे, वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो पुतली के द्वारा नियंत्रित होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पुतली के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर प्यारे बच्चे प्रश्न, और यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें की अधिकांश अपवर्तन होता है। दोनों प्रश्न प्यारे बच्चे सेम ही है, लेकिन हल्का एक्सचेंज, गौर से पढ़िएगा तो हल्का एक्सचेंज है। ऑप्शन नंबर ए में है अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पर, ऑप्शन नंबर बी में है नेत्रोद अंतरपृष्ठ पर, ऑप्शन नंबर सी में है दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पर, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चे, इसका आंसर जो कि है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्यारे बच्चे, नेत्र में जो प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरण होती है उसका अधिकांश अपवर्तन पृष्ठ पटल के बाहरी क्षेत्र पर ही होता है, तो आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है, निकट दूर दोस्त दूर करने के लिए चश्मे में किस लेंस का व्यवहार किया जाता है प्यारे बच्चे, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है उत्तल लेंस का, ऑप्शन बी में है अवतल लेंस का, ऑप्शन नंबर सी में है बेलनाकार लेंस का, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्यारे बच्चे अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगर यहीं पे होता दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, अगर दूर होता तो प्यारे बच्चे उत्तल लेंस, अगर निकट है तो अवतल लेंस, आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर, प्रकाश संश्लेषण के लिए दृष्टि प्यारे बच्चे, प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावित रंग है। ऑप्शन नंबर ए में है नीला, ऑप्शन बी में है पीला, ऑप्शन नंबर सी में है लाल, ऑप्शन नंबर डी है हरा। तो प्रकाश संश्लेषण के दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का जो कि है सबसे प्रभावित रंग होता है वो लाल होता है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाल रंग। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर है, वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है। ऑप्शन ए में है नीला, ऑप्शन बी में है पीला, ऑप्शन नंबर सी में है लाल, ऑप्शन नंबर डी में है हरा, इसका आंसर भी सेम हो जाएगा, लाल ही प्यारे बच्चे। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर है, कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है। प्यारे बच्चे, ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ बादलों का रंग किसके कारण जो कि है वो उजला होता है। ऑप्शन नंबर ए में है परिवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर बी में प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन नंबर सी में अवशोषण के कारण, ऑप्शन नंबर डी में अपवर्तन के कारण। तो कुछ बादलों का रंग जो कि है प्रकीर्णन के कारण व्हाइट होता है, उजला मतलब होता है, तो आप सभी को याद रखना है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहता है। कैथोड जो कि किरण है उसमें क्या उपस्थित रहता है प्यारे बच्चे। ऑप्शन ए में है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी में है प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर सी में है न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो कैथोड किरणों में जो कि है इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है, आप सभी को याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। इससे ही रिलेटेड प्यारे बच्चे एक और प्रश्न है जो कि आगे देखिए आएगा, यहाँ पे देखिए ऐसे बिल्कुल इसका भी आंसर सेम ही हो जाएगा।
धात्विक चमकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित होता है? ऑप्शन नंबर ए में है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी में है प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर सी में है न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो धात्विक चमकता पदार्थ के अंदर किस कण का गति आश्रित होता है प्यारे बच्चे? तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। यह दोनों क्वेश्चन को आप सभी को याद रखना है, 2026 के एग्जाम में आ भी सकता है। नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर है, निम्नलिखित पदार्थ में चालक है? ऑप्शन नंबर ए में है अभ्रक, ऑप्शन बी में है कांच, ऑप्शन नंबर सी में एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित पदार्थ में जो कि है चालक कौन है? तो चालक एक एल्युमिनियम है प्यारे बच्चे, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एल्युमिनियम। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है? प्यारे बच्चे ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह 2024 के एग्जाम में यह सभी प्रश्न पूछे थे, लेकिन उन सभी क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन जो कि कुछ अलग टाइप का है। तो अगर जो क्वेश्चन मतलब छापता है उसको अगर ये क्वेश्चन मिल गया तो ये क्वेश्चन जो कि कंफर्म है कि 2026 के एग्जाम में आ भी सकता है। इसीलिए इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में है वोल्ट बराबर ओम भागा एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी में है वोल्ट बराबर एम्पियर भागा ओम, ऑप्शन नंबर सी में एम्पियर बराबर वोल्ट भागा ओम, ऑप्शन नंबर डी में है एम्पियर बराबर ओम भागा वोल्ट। तो इसका प्यारे बच्चे आप सभी को अगर ऐसा क्वेश्चन आए एग्जाम हॉल में तो थोड़ा सोच समझ कर, मतलब सभी का आंसर सेम ही लग रहा है, इसीलिए इन क्वेश्चन को जो कि है अच्छे से याद कर लीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एम्पियर बराबर वोल्ट भागा ओम, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चे, एम्पियर बराबर वोल्ट भागा ओम होगा, अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है? ऑप्शन ए में है जूल, ऑप्शन बी में है वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी में ओम, ऑप्शन नंबर डी है एम्पियर। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक अगर प्यारे बच्चे पूछे तो ओम होगा, और प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक यहाँ पे पूछता तो ओम मीटर होता। आप सभी को याद रखना है। अगर प्यारे बच्चे यहाँ पे पूछता प्रतिरोधकता, जैसे प्रतिरोधकता, इसका ऐसा मात्रक प्यारे बच्चे अगर पूछता तो उसका ओम मीटर होता प्यारे बच्चे, उसका ओम मीटर होता, ओम मीटर। तो आप सभी को याद रखना है यह प्रश्न को, इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ऐसा मात्रक बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ओम। यहाँ पे प्रतिरोध पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ओम, प्रतिरोधकता पूछा तो ओम मीटर, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर, किलोवाट घंटा मात्रक है? ऑप्शन ए में है ऊर्जा का, ऑप्शन बी में है समय का, ऑप्शन नंबर सी में द्रव्यमान का, ऑप्शन नंबर डी में शक्ति का। तो किलोवाट घंटा बराबर प्यारे बच्चे ऊर्जा का मान होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऊर्जा का मान होता है किलोवाट घंटा। आप सभी को याद रखना है, इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे, विभव वलय प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए में गैल्वेनोमीटर में, ऑप्शन बी में है सूक्ष्मदर्शी में, ऑप्शन नंबर सी में डीसी मोटर में, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो विभव वलय जो कि है प्रयुक्त होता है डीसी मोटर में, आप सभी को याद रखना है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डीसी मोटर। नेक्स्ट प्रश्न 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे तेज धड़कन किसका धड़कता है? ऑप्शन नंबर ए में है हाथी, ऑप्शन बी में है चूहा, ऑप्शन सी में आदमी, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चे इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा धड़कन किसके मतलब किसका धड़कता है? मानव का तो 72 बार ही धड़कता है, इसमें से प्यारे बच्चे चूहा है जिसका 1000 बार 1 मिनट में धड़कता है। आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है? ऑप्शन ए में मनुष्य में, ऑप्शन बी में तितली में, ऑप्शन नंबर सी में है कबूतर में, ऑप्शन नंबर डी है बिल्ली में। तो खुला परिवहन तंत्र जो कि है आप सभी को याद रखना है तितली में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तितली। प्यारे बच्चे ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है? ऑप्शन ए में वसा का, ऑप्शन बी में हार्मोन का, ऑप्शन सी में हीमोग्लोबिन का, ऑप्शन नंबर डी में कार्बोहाइड्रेट का। तो रक्त में ऑक्सीजन का वाहक जो कि है प्यारे बच्चे, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हीमोग्लोबिन, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हीमोग्लोबिन प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हीमोग्लोबिन 27वां प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर, पौधे में वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा दूरा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है? ऑप्शन ए में वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन बी में परासरण, ऑप्शन नंबर सी में उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर डी में विसरण। तो इसका प्यारे बच्चे ए हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर, स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक
रक्तचाप होता है? ऑप्शन ए में 140 mmHg, ऑप्शन बी में 120 mmHg, ऑप्शन नंबर सी में 100 mmHg, ऑप्शन नंबर डी है 80 mmHg। तो प्यारे बच्चे इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 120 mmHg होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिन रक्तचाप 120 mmHg होता है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, विरिक सहायता पदार्थ करता है? विरित सहायता पदार्थ करता है? ऑप्शन ए में शोषण से, ऑप्शन बी में जनन से, ऑप्शन नंबर सी में उत्सर्जन से, ऑप्शन नंबर डी में पाचन से। जो विरिक का जो सहायक है वो मतलब किस में होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्सर्जन में होता है प्यारे बच्चे। नेक्स्ट प्रश्न है 31 नंबर, निम्नलिखित में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है? इनमें से जो 4 ऑप्शन है इनमें से आप सभी को बताना है, इनमें से कौन जो कि है मनुष्य का उत्सर्जी अंग नहीं है। ऑप्शन ए में है फेफड़ा, ऑप्शन नंबर बी में है वृक्क, ऑप्शन नंबर सी में अग्नाशय, ऑप्शन नंबर डी में है त्वचा प्यारे बच्चे। ऑप्शन नंबर डी है त्वचा। इसका जो कि है यह 4 ऑप्शन में से कौन है जो मतलब मनुष्य में उत्सर्जी अंग का कार्य नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अग्नाशय, जो कि है मनुष्य में उत्सर्जी अंग का कार्य नहीं करता। बाकी बात ये तीनों आप लोग को जो दिख रहा है ये तीनों करता है। 3 करता है प्यारे बच्चे, 1 नहीं करता है, वो है अग्नाशय, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न 32 नंबर है, लेटेक्स पाया जाता है? ऑप्शन ए में चीड़ में, ऑप्शन नंबर बी में गुलाब में, ऑप्शन नंबर सी है कनेर में, ऑप्शन नंबर डी है आम में। तो लेटेक्स आप सभी को याद रखना है कनेर में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कनेर। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर संतुलन बनाए रखता है? ऑप्शन ए में सिरिबेलम में, ऑप्शन नंबर बी है करेनियम, ऑप्शन नंबर सी है मस्तिष्क स्टेम, ऑप्शन नंबर डी है सोरिम। प्यारे बच्चे आप सभी को याद रखना है शरीर का जो संतुलन बनाए रखता है वो मस्तिष्क स्टेम के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मस्तिष्क स्टेम। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव जो शरीर होता है उसमें सबसे लंबी कोशिका प्यारे बच्चे कौन सी है, यही प्रश्न पूछ रहा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यह भी प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए में है तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन बी में है रक्त कोशिका, ऑप्शन नंबर सी में मांसपेशियां, ऑप्शन नंबर डी है हृदय कोशिका। तो मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका होता है, आप सभी को याद रखना है तंत्रिका कोशिका होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। अगला प्रश्न है, सिनेप्टिक नोब्स पाया जाता है? ऑप्शन ए में वृक्क, ऑप्शन नंबर बी है मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर सी है अंडाशय, ऑप्शन नंबर डी है न्यूरॉन। तो आप सबको याद रखना है सिनेप्टिक नोब्स जो कि है न्यूरॉन में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा न्यूरॉन। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव करता है? ऑप्शन ए में एल्युमिनियम, ऑप्शन बी में तांबा, ऑप्शन नंबर सी है पारा, ऑप्शन नंबर डी है ब्रोमीन। यह कौन सी धातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पारा, जो कि है कमरे के ताप पर जो कि है द्रव करता है। नेक्स्ट प्रश्न 37 नंबर है, सोने की परमाणु संख्या? ऑप्शन ए में 49, ऑप्शन बी में 59, ऑप्शन सी में 79, ऑप्शन नंबर डी है 39। तो सोने की परमाणु संख्या याद रख रहे हैं 79 होता है प्यारे बच्चे, 79 होता है सोने की परमाणु संख्या। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन 2024 के एग्जाम में पूछा भी था। अगला क्वेश्चन है, मालाकाइन किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन ए में है Mg, ऑप्शन बी में है Fe, ऑप्शन नंबर सी में है Cu, ऑप्शन नंबर डी में है Au। तो आप सभी को याद रखना है मालाकाइन जो कि है एक Cu खोजा क्यूपराइट होता है प्यारे बच्चे, Cu का मतलब क्यूपराइट होता है, आप सभी को याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्यूपराइट। नेक्स्ट प्रश्न है, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए में है विद्युत अपघटन, ऑप्शन बी में है पानी चढ़ाना, ऑप्शन नंबर सी में है गैल्वेनीकरण, ऑप्शन नंबर डी में है संक्षारण। तो लोहों को जो कि है जिंक से लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहा जाता है, इससे आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट और प्यारे बच्चे आखिरी प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, मैं आप सब लोग को 40 बता चुका हूं, जो कि 2024 के एग्जाम में जितने भी प्रश्न है यही सब प्रश्न पूछा था, और भी प्रश्न था, उन सभी प्रश्न का वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। इसका क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, निम्नलिखित में कौन धातु सर्वाधिक तन्य है? ऑप्शन ए में सोना, ऑप्शन बी में तांबा, ऑप्शन नंबर सी में लोहा, ऑप्शन नंबर डी है जस्ता। इनमें से कौन सी धातु है जो सर्वाधिक तन्य होता है? तो लोहा
सॉरी प्यारे बच्चे सोना होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर प्यारे बच्चे इन सभी प्रश्न आप लोग को अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा और साथ में सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए। अगर आप लोग के मोबाइल में टेलीग्राम डाउनलोड नहीं है तो प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम। उसके बाद यहाँ पे आएगा डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम से, वहाँ से आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जो कि है इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ हमेशा दिया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।